गुड मॉर्निंग। आज बच्चों आपको हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 16 से बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.9 इनमें आपको क्या करना है, इसके पहले जो समाकलन आपने पढ़ा था आंशिक भिन्न द्वारा या खंडशः समाकलन, आप पूरे समाकलन करेंगे। समाकलन करने के पश्चात यहाँ पर इनकी लिमिटें रख दी जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब लिमिट द्वारा यानी निश्चित समाकलन यह है, इसको लिमिट द्वारा आपको हल करना है। अब यहाँ जैसे सवाल में दिया है, 16वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx। अब हम क्या करते हैं, अंश की घात बराबर है तो यहां से भाग कर देते हैं। भाग करोगे x स्क्वायर 4x प्लस 3 से 5x स्क्वायर में कई बार जाएगा, 5 बार ले जाओ। 5x स्क्वायर 5 चौका 20x 5 3 15 घटा देंगे, कैंसिल होगा 20x 15। यानी भागफल करने पर आपको मान मिल गया, ये अलग से भाग कर दीजिए। 5 माइनस 20x धन 15 बटे में x स्क्वायर धन 4x धन 3। अब क्या करते हैं, जो भागफल हुआ इस पद को छोड़ दीजिए, बाकी इनको आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए। यहां आप देख सकते हैं इस सवाल में ये हो जाएगा 20x धन 15 बटे में इनका खंड करोगे x प्लस 1 और x प्लस 3 आएगा। खंड करके देख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, x कॉमन लिया x प्लस 3, 1 कॉमन लिया x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे में x प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखोगे दो पद दिए हैं, अब तोड़ना है। दो पद है, a बटा पहला पद धन b बटे में दूसरा पद, ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए। सरल करके आप a और b का मान प्राप्त करोगे। 20x धन 15 बराबर तिरछा गुणा कर लेना, ax प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 1 कैल्सियम लोगे, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर ऋण 1 रखते हैं, माइनस 20 धन 15 a ऋण 1 धन 3 b ऋण 1 धन 1, यानी मिलेगा माइनस 5 बराबर 2a का मान माइनस 5 में 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे तरफ बढ़ाएंगे, मान निकालना है हमें, तो इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। यहां से मिल जाएगा 15 20x धन 15 20, x का मान आपने कितना रखा ऋण 1, तो इसको कैंसिल करते हैं यदि हम 3, तो ये बनेगा आपका अब इसमें कैलकुलेशन किया जाए, एक को मान निकल गया। अब आप इसमें देखिए b निकालना है तो x बराबर ऋण 3 रखो, तो 20 क्या है 60 धन 15 बराबर a अपने स्थान पर 3 धन 3 धन b माइनस 3 धन 1, तो बेटा कितना होगा 45 आ गया, और ये माइनस 2b यानी b का मान आ गया 45 बटे में 2। यहां से देखिए a और b दोनों मान प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, इसको पुनः समीकरण 1 में रखकर तोड़ते हैं और आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, एक मिल गया इंटीग्रेशन 5 to 1 x पावर 0 dx, और अगला मिला था a का मान कितना पाए थे ऋण 5 बटा 2, और इसके पहले क्या था, यहाँ भैया माइनस था, ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 5 बटा 2 बनेगा, और यहाँ पाए थे a 1 अपान x प्लस 1 dx, और दूसरा कितना पाए थे 45 बटा 2, ये माइनस का गुणा हो जाएगा 45 बटा 2 1 बटे में x प्लस 3 dx।
2 1 2 1, ये आएगा 5x अपर लिमिट लोअर लिमिट 5/2 log x प्लस 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 45/2 log x प्लस 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन्हीं को हल कर देना है। अब आप एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सरल होगा 5 गुना 10 ऋण 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/2 log 2 3 माइनस log 2, फिर ये बनेगा 45/2 log 3 2 5 माइनस log 4, और सरल करोगे तो इसे हम लिख सकते हैं, ये बनेगा आपका, लिखा जा सकता है 5 आ गया 5/2 log m माइनस n log m बाई n 45/2 log 5/4 आंसर। और चाहो तो एलसीएम लेके कॉमन करके भी लगा सकते हो, ये पहला आंसर है। इसी प्रकार से कॉमन करना चाहो भैया 5/2 कॉमन कर लीजिए, 5/2 कॉमन करोगे log 3/2 माइनस 5 9 45 log 5/4 आंसर। अच्छा हम माइनस कॉमन कर लोगे तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, आपके दोनों उत्तर सही हैं। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलिए। 17वें सवाल में दिया है प्रश्न संख्या 17 में इंटीग्रेशन 0 to π/4 0 से π/4 दिया है 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2। देखो बेटा इनका साधारण समाकलन करना है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट समाकलन कर देंगे। दो बाहर करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट sec स्क्वायर x dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट x³ dx, दो बाहर अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट x पावर 0 dx, ये 2 हो जाएगा sec स्क्वायर x का समाकलन 10x 0 to π/4 x by 4 0 to π/4, ये 2x बन जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये बनेगा दो बाहर 10 π/4 माइनस 10 0 डिग्री 1/4 π/4 पावर 4 माइनस 0, दो अपने स्थान पर π/4 माइनस 0, ये लिख सकते हो दो अपने स्थान पर 10 45 1 10 0 1, 10 45 का मान है 10 0 1 0 1/4 4 16 64 64 चौका हो जाएगा 256 प्लस 2 π/4 2 दूना 4, इन्हीं का आप सेट करके लिख दोगे तो यही आपका अभिष्ट आंसर बनेगा। ये लिख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेट करोगे इसको क्या बनेगा भैया, 2 बन गए प्लस 5 पावर 4 4 6 24 10 24, और ये बन जाएगा प्लस 5/2 अभिष्ट आंसर। आगे हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 17 के बाद 18 में देखिए, ये बहुत सरल सवाल है बेटा। इंटीग्रेशन 0 to π दिया है sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लो 0 to π, जैसे माइनस कॉमन करोगे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 dx। ये किसका सूत्र है बेटा,
ये फार्मूला आपका आ गया cos x dx। cos x का समाकलन sin x होता है 0 to पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin पाई माइनस sin 0। अब देखो भैया sin पाई का मान 0 sin 0 का मान 0 बराबर क्या होगा 0। आंसर यही आपका बेस्ट आंसर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में देखोगे 19वां है सर। इसमें दिया इंटीग्रेशन 0 to 2 दिया है 6x + 3 बटे में x² + 4dx। तो ऐसे सवाल क्या करते हैं बेटा, इस प्रकार के सवाल को हम पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जब आप तोड़ोगे 0 to 2 बनेगा 6x अपान x² + 4dx, 3 बाहर 0 to 2 1/x² + 2 dx। क्यों भैया 6 बाहर कर लें 20x dx बाई x² + 4dx, 3 बाहर 0 to 1/x² + 2 dx। अब देखो क्या ये पूरी हमने t मान लिया तो 2x dx बराबर क्या बन गए मेरे भाई dt। तो x dx का मान आया 1/2 dt। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 बाहर। अब लिमिट भी बता दिया जाए, लिखोगे जब x बराबर 2 तो t बराबर 8। ऐसे भैया 2 का वर्ग 4 4 4 8। जब x बराबर 0 तो t बराबर 4। अब नई लिमिट आ गई 8 4, ये पूरा हटाकर 1/t dt प्लस x² धन x बार 1/8 tan इनवर्स x/, इसकी लिमिट तो वही चलेगी। अब आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखोगे, लिख सकते हैं आप इसको 3 बार 1/2 समाकलन log t 8 4 3/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। अब ये बन गया 3 log 8 माइनस log 4 3/2 tan इनवर्स 1। अब देखिए 0 किसी संख्या से भाग होगा 0 होगा, काम खत्म। यहां लिख सकते 3 log m माइनस m log m/n 3/2 tan इनवर्स 1 कितने मानन होता है π/4। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लिया जाए। इनको जब सरल कर दोगे तो बनेगा 4 × 8 3 log 2 प्लस 3π/8। अब इस आंसर इसी ढंग से हम लोग बढ़ते हैं 3 log 2 प्लस 3π/8 आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 में देखिए, प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है, देखो बेटा इसमें इंटीग्रेशन 0 to 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है और x प्लस sin पाई x/4 dx। तो यहां देखेंगे प्रोडक्ट आपको फंक्शन लगा दीजिए, इस फंक्शन को अलग कर दीजिए। यहाँ इसे आप अलग अलग करोगे 0 to 1 x dx 0 to 1 sin x/4 dx। इसे भैया हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। I1 का अलग कर दीजिएगा और I2 का अलग कर देना है। यहाँ प्रोडक्ट आपको फंक्शन लगा देना है। I1 पार्ट को अलग करके 0 to 1 x dx। I1 का प्रयोग करें ILATE
इनवर्स तो है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक है। ये पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए। पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन x e पावर x आएगा, लिमिट रख दीजिए 10, x का बेटा 1 आएगा, e पावर x का फिर करोगे e पावर x आएगा। इसे सॉल्व कर लिया जाए, यानी I1 का मान सॉल्व करोगे तो x की जगह 1 e पावर 1 माइनस 0 करने पर सब 0 होगा, e पावर 1 माइनस e पावर 0, e माइनस e पावर 1 इसका मान 0 लिख सकते हो, e माइनस e प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। I1 का मान कितना आ गया भैया? 1 आ गया। इसी प्रकार से आप I2 का मान निकालोगे। अब I2 वाला पार्ट लगाएंगे, I2 का निकालोगे, I2 बराबर 0 to 1 sin पाई x बाई 4 dx, तो ये पूरा एंगल है। यहां मान लोगे आप sin x का समाकलन क्या बनेगा, ये पूरा t मान लो, पाई x बाई 4 बराबर t, पाई बाई 4 dx बराबर क्या बनेगा dt, या dx का मान 4 अपन पाई dt। अब यहां लिखोगे जब x बराबर 1 तो t बराबर पाई बाई 4, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0। आपकी नई लिमिट आ गई 1 to 0, ये बन जाएगा sin t 4 अपन पाई dt, sin t समाकलन cos t। अब 1 0 मान बैठाइए, 4 बाई पाई cos 1 माइनस cos 0, cos 1 कितने मान होता है, cos 90 मान भैया 1 होता है। तो इनको आप हल करेंगे, कितना कितना मिला बेटा, पाई, सॉरी ये t बराबर 1 रखने पाई बाई 4 मिला है ना, तो आप इस लिमिट का मान पाई बाई 4 और ये 0 रखिए, तो मान रख दीजिए cos पाई बाई 4 माइनस 0, यानी इसे सरल करोगे तो बराबर बनेगा 4 बाई पाई रूट 2 माइनस 1। अब इस दोनों के मान को क्या करेंगे, बैठा देंगे। इसको सॉल्व करने पर यह मिल जाएगा आपको, I1 प्लस I2 जोड़ोगे तो यहाँ I1 प्लस I2 करने पर I1 का मान 1 माइनस 4 बाई पाई रूट 2 प्लस 4 अपन पाई। ये जब से आपके ये प्रश्न संख्या 20वां हो गया। अब इसके बाद आप चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। देखिए अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। देखिए 21वां सवाल दिया है 21 इंटीग्रेशन 1 to रूट 3 दिया है। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए किसका सूत्र है, ये बेटा आपका tan इनवर्स x है। अपर लिमिट लोअर लिमिट मान रखिए, tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। tan कितने मान रूट 3 होता है, 60 का मान, 60 को हम रेडियन में क्या लिखेंगे भैया, पाई बाई 3। 10 का कितने मान ही होता, 45 का मान, पाई बाई 4। इसके 12 4 पाई में 3 पाई, कितना बचा, पाई बटे में 12। आंसर आ गया। इस जंग से कौन सा विकल्प सही है बेटा, विकल्प संख्या डी सही है। इसके बाद देखिए 22 सवाल नंबर देखें। 22वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 2/3 dx बाई लिखा है 4 प्लस 9x स्क्वायर। बेटा इसमें 9 कॉमन कर लीजिए, 0 to 2/3 dx बाई x स्क्वायर प्लस 4 अपान 9 लिख सकते हैं 1 अपान 9 0 to 2/3 dx अपान
एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। किसका सूत्र है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/tan इनवर्स एक्स बाई ए 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। मान रख दीजिएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट 3 3 का 9 1/6 tan इनवर्स 3/2 इंटू एक्स का मान रखो 2/3 माइनस tan इनवर्स 0। अब ये हो जाएगा 1/6 0 होने पर 0 हो गया बेटा। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 tan कितने का मान 1 होता है? 45 का मान। tan 0 का मान 0 पाई बटे में 24। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प संख्या सी सही है आंसर। इस ढंग से आपका प्रश्नावली 7.9 समाप्त हुआ। इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में 7.10 पढ़ाएंगे। फिर इसके पश्चात आपको हम एक और है 7.11 पढ़ाने के बाद सीमाओं का योगफल वाला बताएंगे। फिर उसके बाद आपको विविध प्रश्नावली कराएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।